हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दर के वाला दाखिल खारिज के बारे में कि आखिर ये दर के वाला दाखिल खारिज होता क्या है, किस तरीके से हम इसमें आवेदन करते हैं और अगर आपके साथ कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर दर के वाला दाखिल खारिज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर दर के वाला होता क्या है। तो देखिए, केवाला का मतलब जो होता है वो दस्तावेज होता है। ठीक है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट। दाखिल खारिज के बारे में हम जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें जो है एक आदमी उसको लेता है, दूसरे आदमी उसको देता है, तो उसमें जो आदमी का अधिकार अब होने वाला है उसको दाखिल किया जाएगा और जो आदमी उसको छोड़ के जाएगा उसको खारिज किया जाएगा, तो उसको दाखिल खारिज कहा जाता है। अब जो है हम देख लेते हैं कि आखिर दर के वाला क्या होता है। देखिए, जब हम कोई प्लॉट लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें जो है हम आवेदन करते हैं दाखिल खारिज के लिए। ठीक है, आवेदन करते हैं दाखिल खारिज के लिए और कभी कभी जो है हमारा दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट का कारण ये बताया जाता है कि ये जो डीड है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो दर के वाला के तहत जो है इसको दाखिल खारिज करना पड़ेगा। तो दर के वाला होता क्या है कि हम जिस प्लॉट को या जिस प्रॉपर्टी को हमने ख़रीदा है उससे पहले जो हमारा सेलर है, जो हमें अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, जिस प्रॉपर्टी को हमने ख़रीदा है, उसने भी उस प्रॉपर्टी को या तो ख़रीदा है या कहीं से भी लिया है और उसने दाखिल खारिज अपना नहीं कराया था। ठीक है, दाखिल खारिज उसने जो है अपना नहीं कराया था और उसका जमाबंदी वगैरह नहीं चल रहा था और उसने बिना दाखिल खारिज के ही जो है अपना प्लॉट या अपनी प्रॉपर्टी जो है बेच दिया। तो उसने बिना दाखिल खारिज के अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो हमने जो है प्रॉपर्टी ली तो उसमें जो है हमारा क्या हुआ कि रिजेक्ट हो गया और ये कहा गया कि दर के वाला के तहत आप जो है आवेदन वगैरह करिए। ठीक है, तो उसमें जो है जब हम अप्लाई अब जो है आवेदन करेंगे तो उसमें जो है इस डॉक्यूमेंट को भी, जिसने जो है हमारा जो सेलर है उसके डीड को भी हमें जो है अटैच कराना होगा और अटैच करा के जो है फिर हम जो है उस आवेदन को करेंगे। आवेदन में जो है पहले जहाँ पे आवेदन हम करते थे तो वहाँ पे रजिस्टर्ड डीड लिख के आता था, है ना। तो वहाँ पे अब जो है आपको दर के वाला चुनना होगा। ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर्ड डीड जहाँ आता है वहाँ पे आपको दर के वाला, ये मैं आवेदन आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को जो है अटैच करेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट को, फिर सेलर के भी आधार कार्ड को, बायर के आधार कार्ड को, सारी डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच होगी और उसको फिर हमें जो है दाखिल खारिज में अपलोड करना होगा। फिर हमें जो है अंचलाधिकारी को उनको जो है सबमिट कराना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब जो है हम आवेदन देख लेते हैं कि किस तरीके से दर के वाला का आवेदन होता है। ये सारी चीज़ें आसान है, आपको समझ में आ गई होगी, आशा है। तो आगे चलिए हम आवेदन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो अभी जो है हम दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज का जो है हमें आवेदन करना है। ये सारे प्रोसेस आप जानते होंगे कि आपको पहले तो अपना एक आईडी बनाना होगा, उसके बाद उस आईडी से आपको लॉगिन होना होगा, लॉगिन होने के बाद वहाँ पे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम पहले आईडी वगैरह बना लेते हैं। ये सारी प्रोसेस करके हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है दाखिल खारिज करने के लिए वेबसाइट में हम लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला चुने, तो जिला में हमने जो है अपना जिला चुन लिया, फिर अंचल जो है कोई भी अपना चुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नया दाखिल खारिज आवेदन करें। नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक किया और हमारे पास जो है एप्लीकेंट नाम में आ गया। तो एप्लीकेंट नाम का हम जो है अपना जो बायर सेलर या जिसका भी नाम आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फादर या हस्बैंड या जो भी उनके साथ हैं उनका आपको नाम लिख देना है। ठीक है, कि अब उनका रिलेशन बता देना है कि जो आवेदक है उनका रिलेशन उनके साथ क्या है, तो फादर वगैरह जो भी है आपको दे देना है। यहाँ पे अब आपको बताना है सेल परचेज एक्सचेंज क्या है। ठीक है, तो हमारा सेल परचेज है तो जो है सेल परचेज ही रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि किसी ने बदलैन किया हो या किसी ने जो है गिफ्ट लिया हो, ये सारी चीज़ें हैं। बंटवारा का है, उसके बाद गिफ्ट है और फिर वसीहतनामा है और नीचे जो भी है गवर्नमेंट का जो अधिग्रहण वगैरह होता है सड़क वगैरह के लिए, उसका भी इसमें सभी दाखिल खारिज इसी में जो है होते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे सेल परचेज हमने लिख लिया
यहाँ पे दर के वाला में भी वही होगा, सेल परचेज, चूँकि खरीद बिक्री हुई है तो सेल परचेज ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल आईडी लिख लेते हैं। ओके, नीचे एड्रेस वगैरह लिख के और फिर जो भी आपके एड्रेस हैं वो लिख के फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे मैंने बताया था कि रजिस्टर्ड डीड जो है वहीं पे आपका दर के वाला आता है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल में आपका जहाँ डीड नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखी जाएगी, यहीं पे आपका दर के वाला चुनना है। उसके बाद जो है अपना आपको ध्यान रखना है, आपको सेलर का डीड का नंबर नहीं, अपने डीड का, चूँकि यहाँ पे सारी जो डिटेल भरी जा रही है वो आपकी डिटेल भरी जा रही है, तो आपको अपना डीड नंबर यहाँ पे लिखना है। तो चलिए एक मैं यहाँ पे डेमो के लिए कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर जिस डेट को आपने ख़रीदा है उस डेट को यहाँ पे लिखना है, अमाउंट लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस चुन लेंगे, जहाँ भी आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी उसका ऑफिस चुन लेंगे। और अगर आप फिर जो है उस डिटेल को, इन सारी डिटेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और कुछ इसमें नया जोड़ना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है थर्ड नंबर में आपको बायर का डिटेल डालना है, यानी खरीदने वाले का डिटेल डालना है। तो इसमें अगर 1 2 3 आदमी खरीदने वाले होंगे तो सबका एक एक करके जो है ऐड करते जाएंगे नाम को, और उसमें जो है बायर का डिटेल और पूरा डिटेल, उसमें जो नंबर वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर में सेलर का, अगर सेलर में भी 2 3 आदमी हैं तो आपको ऐड करते जाना है। और फिर प्लॉट का डिटेल, अगर एक से ज़्यादा प्लॉट है तो फिर आपको जो है एक से ज़्यादा जो है प्लॉट वगैरह को यहाँ पे सारे चीज़ों को ऐड करते जाना है। ठीक है, अब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड में, चूँकि ये दर के वाला का दाखिल खारिज हो रहा है तो इसमें बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, जिसमें कि बेचने वाले का जो भी उसके पास दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसका आधार कार्ड, और जो भी पहले जिसका जमाबंदी चल रहा था उसका जमाबंदी डॉक्यूमेंट, और फिर ख़रीदने वाले का जो है दस्तावेज, आधार कार्ड, सारी चीज़ें जो है एक PDF में बना के आपको जो है अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग को जो है, और सारे डॉक्यूमेंट को, जो भी सेलर है, बायर है, सबके डॉक्यूमेंट को जो है एक साथ करके, और फिर आपको अंचल ऑफिस में जो है CO के पास या जो भी कर्मचारी के पास आपको इसको जमा करना होगा, तो आपका जो है दर के वाला दाखिल खारिज हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप बेहद ही आसानी से अपने जो है दाखिल खारिज को करा सकते हैं। तो इस टाइप का भी रिजेक्शन आता है तो इसमें जो है अपने आप दाखिल खारिज को आसानी से करा सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं, कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।